दिल उसे दो जो जान दे दे, उसे दो जो दिल दे दे। फूलों की रानी बहारों की मलिका। शहंशाह ये तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब की सुरीली आवाज़ मिलने के बाद ऐसे न जाने कितने गाने हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। बेजान सी लगने वाली कई फिल्मी कहानियों को रफ़ी साहब की इसी दिलकश आवाज़ में जब गानों से पिरोया गया तो फिल्में सुपरहिट हो गईं। ये प्यार के नजारे हैं देख लो जिधर, जो सोचते रहोगे तो कुछ ना मिलेगा। एक दौर ऐसा भी था जबकि रफ़ी साहब की गायकी के साथ संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी का कॉम्बिनेशन किसी भी फिल्म के सफल होने की गारंटी हुआ करती थी। किसी फिल्म के बनने से पहले ही इन तीनों हस्तियों के उस फिल्म से जुड़े होने की बात सामने आ जाती तो फाइनेंसर भी पैसा लगाने के लिए टूट पड़ते थे। लो खत्म हुआ है ये आज का सफर, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। आज हम आपको एक ऐसे ही फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं। इस फिल्म की कहानी को न केवल बड़े और नामचीन निर्माता निर्देशकों ने ठुकरा दिया था, बल्कि कहानी लिखने वाला शख्स भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया था। आखिरकार ये फिल्म एक ऐसे डायरेक्टर की झोली में आ गिरी थी जिसे इंडस्ट्री में रिजेक्टेड डायरेक्टर माना जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस फिल्म के साथ ऐसा ही करिश्मा हुआ। अचानक ही इस फिल्म के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब और शंकर जयकिशन की जोड़ी का नाम जुड़ गया और जब फिल्म तैयार होकर रूपहले पर्दे पर आई तो रिजेक्टेड कहानी, रिजेक्टेड डायरेक्टर सब सुपरहिट हो गए। छलके तेरी आंखों से शराब और जियादा, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। खास बात तो ये थी कि फिल्म के हीरो ने भी इसमें काम करने का ऑफर मिलने पर इतने नाज नखरे दिखाए थे कि निर्देशक को उसके दर से लौट आना पड़ा था। लेकिन जैसे ही हीरो को पता चला कि इसमें शंकर जयकिशन का संगीत और रफ़ी साहब के गाने रखे जा रहे हैं तो वो खुद दौड़ता हुआ डायरेक्टर के पास आया और काम करने की हामी भर दी। धड़के है दिले खाना और जियादा, सरा कोई आए तो देखूं नहीं तेरी तस्वीर हम सर हाथों पे। आखिर कौन सी है ये फिल्म और मोहम्मद रफ़ी साहब के इसमें कौन कौन से गाने हैं, कैसे शुरू हुई थी इस फिल्म के बनने की कहानी, कैसे मिला इस फिल्म के डायरेक्टर को किस्मत का साथ, यकीन मानिए बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी है। बस इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। बदन तुझे देख के कहता है मेरा मन। 1962 में लेखक भूषण जी ने उस दौर में प्रचलित फिल्मी कहानियों से अलग हटकर एक नई तरह की कहानी लिखी थी। उनकी इस कहानी में एक उम्रदराज शिक्षक और एक उम्रदराज महिला की प्रेम कथा थी। इस कहानी को लेकर वो कई बड़े निर्माताओं और निर्देशकों के पास गए, जिनमें एक बड़ा नाम गुरुदत्त का भी है। लेकिन सबने इस कहानी पर फिल्म बनाने से न केवल इनकार कर दिया बल्कि इसे असंभव भी करार दे दिया। कहानी नहीं बिकी तो लेखक भूषण जी निराशा में डूब गए। यहाँ तक कि कोई दूसरा काम नहीं कर पाने के कारण दाने दाने के मोहताज भी हो गए। पर ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी इसी कहानी पर ना केवल फिल्म बनने वाली थी बल्कि वो सुपरहिट भी होने वाली थी, और वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब की गानों की वजह से। किसी से मोहब्बत ना हो जाए। तो लेखक भूषण साहब अपनी कहानी लेकर भटकते भटकते निर्देशक लेख टंडन के दरवाजे पर पहुंच गए। अब लेख टंडन के बारे में सुनिए। फिल्मी दुनिया की जानी मानी हस्ती पृथ्वीराज कपूर ने लेख टंडन के बारे में खुलेआम ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि वो चाहे कुछ भी कर ले, फिल्म निर्देशक तो कभी नहीं बन सकते। लेख टंडन के पिता पृथ्वीराज कपूर के अच्छे दोस्त थे, और जब पृथ्वीराज कपूर की भविष्यवाणी की खबर लेख टंडन के शहर दिल्ली तक जा पहुंची तो उनके माता पिता ने भी उन्हें साफ साफ कह दिया कि वो चुपचाप लौट आए और पिता का बिजनेस संभालने में उनकी मदद करे।
दरअसल लेख टंडन सिविल इंजीनियर बनने वाले थे, लेकिन समय ने ऐसा पलटा खाया था कि वो असिस्टेंट कैमरामैन बन गए थे और फिर केदार शर्मा जैसे दिग्गज निर्देशक के साथ भी काम किया था। काफी उठापटक और जद्दोजहद के बाद भी लेख टंडन की किस्मत का ताला नहीं खुल पाया। तभी पृथ्वीराज कपूर ने उनके बारे में ये भविष्यवाणी कर डाली थी। इसके बाद तो भैंस पानी में ही चली गई। लोग उनका मजाक भी उड़ाने लगे और काम मिलने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन लेख टंडन थे कि मुंबई छोड़कर घर लौटने को तैयार ही नहीं थे। तभी देवदूत की तरह भूषण जी अपनी रिजेक्टेड कहानी के साथ उनके पास आ पहुंचे। क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी। भूषण जी ने लेख टंडन को अपनी व्यथा सुनाई और ये भी बताया कि गुरुदत्त ने हिम्मत करके इस पर फिल्म बनाना शुरू भी किया था, लेकिन जब 3 रील बनने के बाद इसे सेंसर बोर्ड को भेजा गया तो बोर्ड ने बुजुर्ग शिक्षक और बुजुर्ग महिला की प्रेम कथा को समाज के लिए उचित नहीं मानते हुए रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद गुरुदत्त ने भी फिल्म से हाथ खींच लिया। सब कुछ सुनने के बाद भी लेख टंडन को लगा कि इस पर फिल्म बनाई जा सकती है। उन्होंने भूषण जी से कहा कि चलो देखते हैं। भूषण जी को विदा करके वो अभी दरवाजे से पलटे ही थे कि किवाड़ फिर से खटखटाया गया। उन्होंने पलटकर दरवाजा खोला तो इस बार पोस्टमैन था। लेख टंडन के पिताजी ने कड़े शब्दों में लिखी एक चिट्ठी के साथ 25,000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा था। उनके पिता ने लिखा था कि तुम्हारी आखिरी कोशिश के तौर पर ये रुपए भेज रहा हूँ। इसमें कोई फिल्म बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो दिल्ली आकर केमिस्ट की दुकान संभालो। 25,000 का चेक देखते ही लेख टंडन की रगों में फिल्म बनाने का कीड़ा फिर से कुलबुलाने लगा। बस फिर क्या था, लेखक भूषण जी से 5,000 रुपए में कहानी खरीद ली गई। के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। लेख टंडन ने बिना वक्त गवाए गुरुदत्त साहब के असिस्टेंट अबरार अलवी से मुलाकात की और इस कहानी का स्क्रीन प्ले लिखने को कहा। शुरू में तो अबरार अलवी भी इस कहानी का स्क्रीन प्ले नहीं लिखना चाहते थे। उनका भी यही तर्क था कि इस बुढ़े बुढ़िया की कहानी को कौन देखेगा। लेख टंडन ने उन्हें समझाया कि चलो ऐसा करते हैं कि हम स्टोरी में कुछ बदलाव कर देते हैं, तो अबरार अलवी ने भी हाँ कर दी। लेख टंडन ने उन्हें भी एडवांस के रूप में 5,000 रुपए थमा दिए और महाबलेश्वर के एक होटल में स्क्रीन प्ले लिखने का काम शुरू हुआ। स्क्रीन प्ले तैयार हुआ तो होटल के खर्च के रूप में 3,000 रुपए और चले गए। अब बच गए केवल 12,000 रुपए। जब आहें भरे ये ठंडी पवन सीने में सुलग उठती। उन दिनों के सुपरस्टार शम्मी कपूर लेख टंडन के बचपन के दोस्त थे, तो उन्होंने शम्मी कपूर से संपर्क किया। शम्मी कपूर ने कहा, लेख तेरे कहने पर मैं फिल्म तो कर लूंगा, लेकिन 1 लाख रुपए लूंगा। लेख टंडन चौंक गए। उन्होंने कहा, लेकिन शम्मी तेरा रेट तो 65,000 रुपए है। शम्मी ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन ये उन डायरेक्टरों के लिए है जिन्हें काम आता है और जिनकी फिल्में चल निकलती है। एक तो तू रिजेक्टेड डायरेक्टर है, ऊपर से कहानी भी रिजेक्टेड है। ऐसे में फिल्म का रिजेक्ट होना भी तय है, उससे मेरा नाम भी खराब होगा, तो उस नुकसान के एवज में मैं 1 लाख रुपए लूंगा। शम्मी कपूर की शर्त सुनकर लेख टंडन लौट आए और एक बार फिर निराशा में डूब गए। समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या, जीना भी मुश्किल होए मरना भी मुश्किल। उसी दिन शाम के वक्त अनिल कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर उनसे मिलने पहुंचे। लेख टंडन तो निराशा में डूबे हुए उदास बैठे थे। सुरेंद्र कपूर ने उनकी सारी बातें सुनी, फिर उनसे कहा, चल मेरे साथ। वो उन्हें महालक्ष्मी के फेमस स्टूडियो में निर्माता FC मेहरा के ऑफिस में ले गए। FC मेहरा ने कहानी सुनी, स्क्रीन प्ले को समझा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, फिल्म तो बन सकती है। चलो अभी तो एक काम करो, ये एग्रीमेंट साइन करो। फेमस स्टूडियो में संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन का भी ऑफिस था। जब लेख टंडन एग्रीमेंट साइन करके सीढ़ियां उतर ही रहे थे तो पीछे से आवाज आई, ओए लेख, इत्थे कित्थे भाई। लेख टंडन पलटे तो देखा कि उनके पीछे सीढ़ियों से उतर रहे थे शंकर जी, जयकिशन जी, हजरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र जी। लेख टंडन को आवाज शंकर जी ने ही दी थी। पूछने पर लेख टंडन ने उन्हें फिल्म के बारे में बताया और एग्रीमेंट होने की बात भी बताई। साथ ही ये भी कहा कि डायरेक्टर के रूप में मुझे साइन तो कर लिया है, लेकिन फिल्म कब से शुरू होनी है इस बारे में कुछ नहीं बोला। इतना सुनते ही शंकर भमक गए। उन्होंने लेख टंडन की बाहें पकड़ी और उन्हें लगभग घसीटते हुए वापस FC मेहरा के ऑफिस में पहुंचे। लंबे चौड़े हट्टे कट्टे शंकर जी बड़े रौबदार व्यक्ति थे, बातें कम करते और गालियां ज्यादा देते थे। उन्होंने मेहरा जी से पूछा, क्यों मेहरा, तूने लेख को डायरेक्टर साइन किया है?
मेहरा जी ने कहा हाँ किया तो है, लेकिन शंकर जी बोले लेकिन की ऐसी की तैसी, जब तूने लेख को साइन किया है तो समझ ले आज से ये फिल्म हमारी है, फिल्म में म्यूजिक हम दे रहे हैं, ला एडवांस पकड़ा हमको। ये वो दौर था जब शंकर जयकिशन के संगीत का डंका बजता था। फिल्म कैसी भी हो, इनका संगीत कभी फेल नहीं होता था। शंकर जयकिशन भी उन दिनों अपने हुनर की पूरी कीमत वसूल रहे थे। किसी फिल्म के हीरो को मिलने वाली फीस से कहीं ज्यादा फीस ये दोनों केवल संगीत देने के लिए लेते थे। जैसे ही ये बात फिल्मी दुनिया के लोगों को पता चली कि लेख टंडन के निर्देशन में बन रही एक फिल्म में शंकर जयकिशन संगीत दे रहे हैं, तो अगले ही दिन निर्माता FC मेहरा के पास फाइनेंसरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लग गई। शाम तक उम्मीद से कहीं ज्यादा रकम आ गई। उधर शम्मी कपूर को भी पता चल गया कि जिस फिल्म को वो एक तरह से ठुकरा चुके हैं, उसमें शंकर जयकिशन संगीत देने जा रहे हैं, तो वो भी बिना समय गंवाए दौड़े दौड़े लेख टंडन के पास पहुंचे और पूछा, तूने दूसरा हीरो तय तो नहीं कर लिया है? मैं तेरी फिल्म में अपनी मौजूदा फीस पर ही काम करने को तैयार हूँ। अगले दिन संगीतकार शंकर ने लेख टंडन को अपने घर पर बुलाया। लेख टंडन बसें बदलते हुए उनके घर पहुंचे तो देखा सामने पूरी टीम बैठी है। शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और अरेंजर सेबेस्टियन डिसूजा। शंकर जी ने कहा, लो लेख धुनें सुनो और बुक करो। कुल 18 धुनें बोलो के साथ सुनाई गई और कहा कि ले लो जो तुम्हारी फिल्म में फिट बैठती हो। लेख टंडन ने 5 धुनें चुन ली और कहा कि 2 और धुन मिल जाती तो मेरा काम हो जाता। तो शंकर ने कहा कि तुमने जो 9वीं धुन सुनी उसे क्यों नहीं चुना? लोग तुम्हारी फिल्म को भूल जाएंगे, कहानी भूल जाएंगे, हीरो हीरोइन को भूल जाएंगे, लेकिन इस धुन को कभी नहीं भूलेंगे। वो धुन ये थी। आवाज दे के हमें तुम बुला। रफी साहब की आवाज में जब ये गाना पर्दे पर उतरा तो फिल्म की कामयाबी का आधार बन गया। राग शिवरंजनी पर आधारित इस धुन को शंकर जयकिशन ने बड़े ही मन से बनाया था और उनके जहन में ये पहले से ही था कि इसे मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाएंगे। और जब फेमस स्टूडियो में रफ़ी साहब और लता मंगेशकर से इस गाने को रिकॉर्ड कराया गया तो लेख टंडन को भी भरोसा हो गया कि ये गाना कालजयी होने वाला है। दिल की जानिब निगाहें झुका। फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए। 4 हसरत जयपुरी के लिखे थे और 2 शैलेंद्र ने लिखा था। तो दोस्तों, जब एक रिजेक्टेड कहानी को लेकर एक रिजेक्टेड डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाई तो संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और मोहम्मद रफ़ी साहब की जादुई आवाज़ के साथ लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले की खनकती सुरों को मिलाकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया कि देखने सुनने वाले मदहोश होकर रह गए और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। बाद में इस फिल्म को तमिल में नदिगन और कन्नड़ में गोपी कृष्ण के नाम से भी बनाया गया। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी और फिल्मी कहानी और गानों की दास्तां लेकर। मैं चली ये न पूछो कहाँ। सजदे में हुस्न के प्यार की दास्तां।